Hello everyone. So this is the second part for class 7th maths chapter 1 and as given the heading 1.2 land of tens. तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से हम टेंस मतलब जैसे टेंस है 1000 है ना 10,000 है, इन वैल्यूज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आइडिया यहाँ से लेंगे नंबर्स कैसे बनते हैं विद द हेल्प ऑफ ज़ीरोज़, बड़े नंबर्स कैसे हैं, है ना, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गिवन है इन द लैंड ऑफ टेंस। यहाँ पे आप देखोगे कि लैंड ऑफ जो टेंस है देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर विद स्पेशल बटन्स। ये कैलकुलेटर आपके पास ये जैसा पिक्चर में गिवन है, इसमें एक स्पेशल बटन्स है। द थॉटफुल 1000 ओनली हैज़ अ प्लस 1000, यानी कि अगर आपको 1000 रिप्रेजेंट करना है तो एक बार इसको आपको प्रेस करना होगा, 1000 इसमें स्क्रीन में आ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स शुड बी प्रेस टू शो, हमें कितनी बारी प्रेस करना होगा शो जो नंबर्स यहाँ पे गिवन है। पहला है 3000। जैसे अगर आपको 3000 चाहिए तो इसको आप 3 बार बटन को प्रेस करोगे, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पे 3 टाइम्स या 3 बार आंसर जो गिवन है। अभी दूसरा देखिए 10,000। तो 10,000 को लिखने के लिए आपको जो 1000 है वो आपको 10 टाइम्स चाहिए होगा। इट मीन्स इस बटन को आपको कितनी बारी प्रेस करना होगा, 10 टाइम्स। कितनी टाइम्स? सो 10 टाइम्स इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 10 टाइम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 53,000। सो बिकॉज 10 टाइम्स किया 10,000 को, अब यहाँ पे 53,000 है, कितने 53, तो यहाँ पे लिखेंगे 53। अभी 90,000 है। सो 90,000 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी प्रेस दिस बटन 90 टाइम्स। ओके, आप देखो ना 1000 को अगर आपको लिखना है तो इसको आप 1 टाइम प्रेस करोगे। अभी 90,000 चाहिए, इट मीन्स 90 से मल्टीप्लाई, तो 90 टाइम्स। अब आगे देखेंगे। सो आगे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में 1 लाख है। 1 लाख को हमने जैसा कि सीखा है कि यू कैन राइट इट 1 एंड उसके बाद 1 2 3 4 5। वैसे मैंने जो आपको बताया डिजिट को पीछे से लिखना बताया और मैं फिर वही मेथड आपको बताऊंगा। अगर आपको 1 लाख लिखने हैं तो 5 ज़ीरोज़ इसमें होते हैं। तो पहले आप 3 ज़ीरोज़ ऐसे बनाओ, कॉमा लगाओ, फिर 2 ज़ीरोज़, फिर कॉमा, फिर ये। इंडियन जो सिस्टम है डिजिट को लिखने का वो ऐसा है कि आपको 100 प्लेस पे कॉमन लगाना है, यानी कि पीछे से 3 डिजिट लेने हैं। जैसे आपको इस डिजिट में बोल दिए जाए कि आप इसमें कॉमा सेट करो, 1 2 3 पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, बस हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में। तो 1 लाख के लिए अगर हम बात करते हैं इसका मतलब आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, यानी आपको कितने 1000 चाहिए, 100,000, यानी आपको जो की प्रेस करनी पड़ेगी वो 100 टाइम्स। तो आंसर आपका होगा 100 टाइम्स। अभी 153 टाइम्स को अगर हम 1000 प्रेस करें तो आंसर कितना आएगा। तो देखिए अगर आप 100 टाइम प्रेस करेंगे तो 1 लाख आएगा, 53 टाइम्स और प्रेस करेंगे तो 53,000 आएगा। सो टोटल वैल्यू इज व्हाट 1 2 3 4 5 53,000 53 1 2 3। अब आप इसको ऐड कर लोगे 0 0 0 3 5 1, यानी आंसर विल बी 1,53,000। ओके, सो ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिडियस टेंस ओनली हैज़ अ 10 बटन, इसके पास केवल 10 की बटन्स हैं इस कैलकुलेटर पे। हाउ मेनी टाइम्स शुड बी प्रेस टू शो 500। अगर आपको 500 चाहिए इट मीन्स व्हाट, आप इसको कितनी बारी प्रेस करोगे। तो अगर आप इसको 10 टाइम्स प्रेस करते हैं, आप खुद देखो 10 है ना, यानी अगर आप इसको 10 टाइम्स प्रेस करते हैं सो यू गेट व्हाट 100। आपको 500 चाहिए, यानी आप इसको फिर से 10 टाइम्स प्रेस करेंगे यू गेट 100। अगेन यू प्रेस इट 10 टाइम्स यू गेट 100। आप समझो 300 हो गया, 10 टाइम्स फिर प्रेस करेंगे सो अगेन यू गेट 100।
नेक्स्ट टाइम 10 टाइम्स प्रेस करेंगे यू गेट 100. सो टोटल 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि ये 500 तो इधर आ गया. अब इधर प्रेस कितना किया, 10 प्लस 10 20 30 40 50, इधर आया 50, यानी आंसर लिख देंगे 50 टाइम्स. अगर आप इसको 50 टाइम्स प्रेस करते हैं तो आपका ये आंसर आ जाएगा. आगे देखते हैं. अभी नेक्स्ट है 780 टाइम्स. तो आप इसी मेथड से ही देखिए. अगर 500 चाहिए तो आपने 50 टाइम्स प्रेस किया, 700 चाहिए होगा तो आप इसको 70 टाइम्स प्रेस करोगे. तो 700 के लिए आप कितनी बारी प्रेस करोगे, 70 टाइम्स. अब 80 और करना है, यानी इस 10 को कितनी बारी, 8 बार प्रेस करेंगे. सो टोटल वैल्यू इज व्हाट, 78 टाइम्स. तो यहाँ पे आंसर आप लिखोगे 78 टाइम्स. अब देखिए इसको इजी तरीके से भी समझ ले. जो भी नंबर है 10 से डिवाइड कर दे, क्योंकि एक बारी प्रेस करने पे आप 10 ला रहे हैं, है ना. तो भी आंसर डायरेक्टली भी आ सकता है, लेकिन समझ के करें तो बेटर है. जैसे ये 1000 है तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो तो आंसर विल बी व्हाट, 100 टाइम्स. तो इसमें आंसर 100 टाइम्स आ सकता है. सेकेंड मेथड विल बी जैसे 500 को 50 टाइम्स, यानी आपने इसको डबल किया, 5 से 1000 कर रहे हो, तो यानी कि ये प्रेसिंग टाइम भी डबल हो जाएगा, 50 से 100 हो जाएगा. 3700 इट मीन्स 10 से डिवाइड करेंगे, सो द वैल्यू इज व्हाट, 370 टाइम. 10,000 10 से डिवाइड करेंगे, द वैल्यू इज व्हाट, 1000 टाइम्स. 1 लाख 10 से डिवाइड करेंगे, 1 लाख मतलब 50. व्हेन यू डिवाइड बाय 10, यानी एक जीरो कम किया, 1 2 3 4, 10,000 इट मीन्स यहाँ पे आप लिखेंगे 10,000 टाइम्स. 4 3 टाइम्स, अगर आप इसको 4 3 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो रिजल्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4350, ये आंसर आ जाएगा. बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. आगे देखते हैं. यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है. दिस इज गिवन द हैंडी 100 ओनली हैज अ 100 बटन. इसमें 100 की बटन है. हाउ मेनी टाइम्स शुड बी प्रेस्ड, फॉलो 400. तो देखिए 1 टाइम प्रेस करने पे 100 मिलेगा आपको, 2 टाइम्स में 200, 3 टाइम्स में 300, 4 टाइम्स में 400, यानी कि हम इसको 4 टाइम्स प्रेस करेंगे. ओके, आगे देखते हैं. अब इसके बाद देखेंगे 3700 है. अभी नंबर 3700 है तो आप देखिए यहाँ पे 2 zeros हैं. इट मीन्स व्हाट, जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, सो 2 zeros विल कैंसिल, द रिजल्ट इज 37. सो 37, यानी अगर आप इसको 37 टाइम्स प्रेस करते हैं तो आपको ये 37 मिल जाएगा. आगे देखते हैं. इस क्वेश्चन में देखेंगे 10,000, इट्स मीन्स अगेन डिवाइड बाय 100. सो द रिजल्ट इज 10,000 यू हैव. जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स व्हाट, 2 zeros कैंसिल, रिजल्ट विल बी 100. तो 100 टाइम्स आप अगर प्रेस करेंगे कैलकुलेटर की बटन को तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा. 53,000 नंबर देखेंगे. इसमें 3 zeros हैं, डिवाइड बाय 100, क्योंकि एक बार में 100 आ रहा है रिजल्ट. सो आपको 530 मिलेगा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, ये जीरोज हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 530 टाइम्स. नेक्स्ट इज 90,000. सो 90,000 ऑल्सो रिटर्न this way and divide by 100, so result is what, 900. So 900 times. Next is 97,600. So for this we do the same method. इसमें भी देख लीजिए. जब इसको आप क्या करेंगे, 97,600 डिवाइड बाय 100, 2 zeros कैंसिल, रिजल्ट इज व्हाट, 976. यहाँ पे आप लिखेंगे 976. इट्स 1 लाख, सो 2 zeros आर कैंसिल्ड,
1 2 3 4 5 divide by 100, so the result is 1000. So this is what 1000 times प्रेस करेंगे, क्योंकि की के बारे में बोल रहा है. सो जस्ट राइट डाउन टाइम्स 582 टाइम्स. व्हेन यू प्रेस दैट 582 टाइम्स, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपने बटन को प्रेस किया है, यानी आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. द रिजल्ट इज 58200. 58200 ये आपके आंसर आएंगे. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों. हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000. कितने हंड्रेड्स चाहिए 10,000 बनाने के लिए. सो 10,000 इट मीन्स 1 2 3 4. कितने जीरो चाहिए, 100 से डिवाइड करेंगे. कितने 100 चाहिए, सॉरी जीरोज नहीं, तो यहाँ पे 100, यानी अगर आपके पास 100 टाइम्स हो जाएंगे तो आप 10,000 ले आओगे. हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख. जैसा कि ऊपर देखा था कि 1 लाख 1000 टाइम्स, सो आंसर विल बी 1000 टाइम्स. इस तरीके से करेंगे. हेनरी 100 से, ये जो हेनरी 100 है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं. There are some numbers which tedious tens and thoughtful thousands can't show, but I can. Is this statement true? Think and explore. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कुछ चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले आपको नंबर समझने होंगे कि कौन कौन से डिवाइड है 10 से, कौन से 100 से, कौन से 1000 से. अभी एक बात तो क्लियर है, अगर कोई नंबर 100 से डिवाइड है तो 10 से ज़रूर होगा. कोई नंबर अगर 1000 से डिवाइड है तो वो 100 से ज़रूर होगा. यानी 10 ऐसा नंबर है जो 1000 से डिवाइड करने वाले सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा और 100 वालों को भी. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबर 10 से डिवाइड हो वो 100 से डिवाइड हो और 1000 से भी हो. समझिए, मैं कह रहा हूँ कोई नंबर अगर 10 से सपोज दैट डिवाइड है तो ये ज़रूरी नहीं कि 100 डिवाइड करे 1000 करे. छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके सीखेंगे और फिर एक चार्ट के थ्रू मैं आपको इस चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, फिर स्टेटमेंट को समझेंगे. देखो क्या कह रहा है. स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि देयर आर सम नंबर्स विच टीडीएस टेंस, जो कि टीडीएस टेंस हैं, एंड थॉटफुल थाउजेंड्स हैं, कांट शो, जो कि शो नहीं हो रहे हैं, बट आई कैन, मैं उनको शो कर सकता हूँ. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू. आप देखिए, शो मतलब होता है कि यहाँ पे एक डिवीज़न ही मानो आप कैलकुलेटर में. जैसे मैंने एक नंबर लिखा आपके पास कि भाई एक नंबर है हमारे पास 20. अब ये 20 क्या 1000 से डिवाइड है? आप बोलोगे नहीं. क्या ये 100 से डिवाइड है? नहीं. बट ये 10 से क्या डिवाइड है? आप बोलोगे यस. इट मीन्स व्हाट, कि कैलकुलेटर में अगर आपको 20 लिखना हो तो यू शुड प्रेस दिस की ट्वाइस. 2 बार आपको 10 की कीज दबानी है. यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जो 10 से तो डिवाइड है बट इन दोनों से नहीं. तो अंडर 100 जो भी 10 नंबर होंगे जिनके लास्ट में 0 होंगे वो केवल 10 से ही डिवाइड होंगे. अब हम सेकेंड केस ले लेते हैं. ये क्लियर हो गया होगा आई होप. एक नंबर लिखते हैं हम 200. क्या ये 1000 से डिवाइड है? आप बोलोगे नो. क्या ये 100 से डिवाइड है? आप बोलोगे यस. और ये 10 से तो फिर डिवाइड ही होगा. यानी ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से तो डिवाइड है बट इससे नहीं डिवाइड है. यानी आप टीडीएस टेंस लेकर के इसको कर सकते हैं. थॉटफुल 1000 वाला कैलकुलेटर नहीं यूज़ हो सकता और 100 वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये सेकंड नंबर हो गया. अभी आओ एक नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं. एक नंबर हमने लिया 3000. इज इट डिविजिबल बाय 1000? यस, बिकॉज 30 है, डिवाइड है. इज इट डिविजिबल बाय 100? यस. इज इट डिविजिबल बाय 10? यस. तो ये एक ऐसा नंबर है जो तीनों कैलकुलेटर से आप बना सकते हैं कि बटन को प्रेस करके. जैसे 1000 के लिए आपको ये 3 बारी
प्रेस करनी होगी की। 100 के लिए आपको इसको 30 टाइम्स प्रेस करना होगा। 10 के लिए आपको इसको 300 टाइम्स प्रेस करना होगा। जब आप 10 की प्रेस करेंगे तो हम ये कह सकते हैं ये वो नंबर्स है जो तीनों से डिवाइड है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए आप तो देखेंगे जैसे सपोज दैट मैंने 10 की बात की थी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये नंबर जो 10 है ना, ये 1000 से नहीं डिवाइड है। मैंने 20 लिया था, 10 से डिवाइड है, 100 से नहीं डिवाइड है। तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ होंगे, सपोज दैट एक नंबर 250 है, तो 1000 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये 1000 के कैलकुलेटर में आप नहीं लिख सकते, आप 100 के कैलकुलेटर में भी नहीं लिख सकते, आप इसको 10 के कैलकुलेटर में लिख सकते हैं। यहाँ पे रॉन्ग है, ये गलत है। यहाँ पे यस होगा आंसर। 250 को आप 10 के कैलकुलेटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि वो नंबर जो सॉरी 10 के कैलकुलेटर में आते हैं वो 100 और 1000 से आप नहीं लिख सकते, लेकिन जो नंबर 100 और 1000 के कैलकुलेटर में आते हैं वो 10 से ज़रूर डिवाइड होंगे। यानी 10 वाले जो है नंबर्स वो आप 100 में नहीं शो कर सकते। आप समझो, है ना, जैसे 230 है नहीं शो कर सकते, 90 है नहीं शो कर सकते, 60 है नहीं शो कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि देयर आर सम नंबर विच टीडीएस 10 एंड डाउटफुल 1000 कांट शो बट आई कैन। यानी 100 कह रहा है कि मेरे में शो हो जाएगा, तो अगर जो इसके में शो होगा वो 10 में तो शो ही हो जाएगा। केवल अगर 1000 का होता तो यस हो जाता, लेकिन जो 100 के कैलकुलेटर में है वो हम लोग 10 के कैलकुलेटर में तो शो ही कर लेंगे। यानी कि ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा है? नॉट ट्रू। आप इसमें लिख दीजिएगा बिकॉज द नंबर्स दैट इन 100 कैलकुलेटर ओके कैन बी रिप्रेजेंट या कैन शो ऑन TDS 10। ओके, ये क्लियर। क्रिएटिव चित्ती क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में देखेंगे। सो क्रिएटिव चित्ती has a different kind of calculator, has a following buttons 1, 10, 100, 1000, 10,000 and then lakh and 10 lakh. It is always has multiple ways to doing the things. How so? कैसे? जैसे you might ask to get a number 321. So 321 it press 10 30 times and 1. कैसे समझेंगे करके? देखिए ये सपोज दैट एक नंबर है 321। हाँ जी, तो देखेंगे कैसे 321 हम लोग लिख सकते हैं। सपोज 321 इसको लिखना है। अभी आप 10 की जो है प्लस 10 की जो बटन है इसको आप अगर 30 टाइम प्रेस करते हैं, इसका मतलब क्या है? 30 multiply 10. So you get a result of 300. ओके, अगर आप इसको 32 टाइम्स प्रेस करते हैं सो यू गेट रिजल्ट एज अ 320। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 32 टाइम्स ही प्रेस कर लेंगे, है ना। अब देखें आगे अगर आप +1 की बटन को एक बार ही प्रेस करें सो ये 1 टाइम्स, सो यू गेट 1। सो टोटल नंबर 320 + 1 321। एक ये तरीका है कि 32 टाइम्स 10 को प्रेस किया जाए और 1 टाइम्स इसको प्रेस किया जाए। अभी दूसरा मेथड देखेंगे। सेम नंबर कैन बी ऑल्सो रिटर्न द फॉलोइंग वेज 321। अब आप अगर 100 वाली की को 3 टाइम्स प्रेस करें, 100 को जब आप 3 टाइम्स करेंगे सो यू गेट 3 × 100 इज इक्वल टू 300।
10 को आप 2 टाइम्स प्रेस करेंगे सो यू गेट 20 एंड 1 को आप 1 टाइम्स ही प्रेस करेंगे सो यू गेट 1. So total result is what? 3 to 1. So this is also a way to give the input और आउटपुट आपको ये मिल जाएगा. अभी सपोज दैट आपको कोई नंबर बनाना हो, जैसे मैं दे रहा हूँ एक नंबर आपको, कि आपको अगर एक नंबर यहाँ पे बनाना हो और नंबर है 573. द नंबर इज 573. तो वीडियो पॉज कर लो और कमेंट करो कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, है ना. आई होप सबने कर लिया होगा. मैं आगे देख रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं. सो अगर आप 10 को प्रेस करेंगे, बहुत टाइम प्रेस करना पड़ेगा, 50 टाइम्स, 57 टाइम्स. देखिए आप इसको अगर कैसे करोगे, आप देखो ये नंबर लिखो, आप इसको 10 से डिवाइड करो. 10 से डिवाइड करने का मतलब है कि आपको जो कोशेंट मिलेगा वो 57 मिलेगा और जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपका 3 मिलेगा. आप देखो ना, अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 570 है ना, और प्लस 3 573 हो गया. तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हम 573 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट और रिमाइंडर हमारे क्या आएंगे. इसका मतलब समझे होता क्या है, यानी ये 10 की की को प्रेस करना पड़ेगा 57 टाइम्स और 1 की को प्रेस करना पड़ेगा 3 टाइम्स. तो इस तरीके से आपका रिजल्ट ये आ जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी नेक्स्ट अगर थाउजेंड्स का एक क्वेश्चन बनाऊं और मैं आपसे बोलूं कि यू कैन सॉल्व इट, तो आई होप आप कर लोगे. अब एक मैंने क्वेश्चन बनाया 1002. इसका मतलब क्या है, 1000 वाली जो की है इसको आपको बटन को 2 टाइम्स प्रेस करना होगा और 1 वाली की को आपको 2 टाइम्स प्रेस करना होगा. सॉरी, इसको 1 ही टाइम्स करना होगा. ये यहाँ पे ये मैंने ये वाला 1 टाइम्स होगा, तो 1 टाइम्स करेंगे तो 1000 और इसको 2 टाइम्स करेंगे तो यानी टोटल आपको इस कैलकुलेटर से 3 बटन प्रेस करनी होगी. चलो और भी क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. अभी तो इसमें तो 1 लाख तक बना सकते हैं, तो हम एक नंबर और थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 1,53,020. अभी आप इसको देखें, इसके लिए आपको 1 लाख वाला बटन एक बार प्रेस करना होगा 1 टाइम, एंड आप 10,000 वाले बटन को 5 टाइम प्रेस कर सकते हैं. देन आप 1000 वाले बटन को 3 टाइम प्रेस कर सकते हैं, एंड देन आप 10 वाले बटन को 2 टाइम प्रेस कर सकते हैं. तो आपको ये नंबर भी मिल जाएगा. ऐसे बच्चों बहुत से क्वेश्चन आप बनाओगे और करोगे बाय टेकिंग द एग्जाम्पल्स टू योरसेल्फ. चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 of the many different ways to get 5072 are shown below. These 2 ways are expressed. This one, this one, this one. And यहाँ पे भी देखो आप ये है ना. तो find the different ways to get, और कैसे प्रेस कर सकते हैं. तो इन क्वेश्चंस को देखो इस बटन से ही थ्रू करना है. जैसे सपोज दैट वी हैव दिस वैल्यू, तो इस वैल्यू को आप, जब वैल्यू इतना छोटा है तो वी कांट यूज दिस कैलकुलेटर, तो ये तो नहीं यूज करना है. ये भी वैल्यू 5000 इससे भी लेस देन है, सो ये भी नहीं यूज करेंगे, इसको भी नहीं यूज करेंगे. हाँ, इसको कर सकते हैं. अभी अपने को रिजल्ट चाहिए सपोज दैट इन नंबर्स को लेकर के, है ना. तो हम क्या करेंगे, पहला केस गिवन है कि आपको या तो 1000 को 3 बारी प्रेस कर लो, है ना. 1000 को 3 बारी प्रेस कर लिया, एंड 20 को आप एट दैट टाइम यू विल प्रेस
100 को आपको 20 टाइम प्रेस करना है. सो दिस इज व्हाट, ये 3000 होगा, ये 2000 होगा. एंड 1 को आपको इसी वाले केस में बता रहा हूँ सेकेंड में भी 1 को आपको 72 टाइम्स प्रेस करना होगा फॉर दिस रिजल्ट. दिस इज गिवन. ओके, देन यू गेट दिस वैल्यू. अभी फर्स्ट केस में देखो, अगर आपको करना है तो यू शुड प्रेस 150 टाइम्स. तो आप 5000 तो यही आ गया. नाउ आपके पास 70 चाहिए, यानी 10 वाली की को 7 टाइम प्रेस करेंगे. एंड इसको की बोलिए या बटन बोलिए 1 को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे. तो आपका दूसरा केस हो गया. तो इस तरीके से नंबर्स हम लिख सकते हैं. फाइंड क्या और भी वेज है, तो और भी वेज के लिए देखो मैं आपको बता रहा हूं हम क्या करेंगे. इस टेबल को देखते हैं. 5072 नंबर है ना. तो अगर आप क्या करें और वेज के लिए अगर 10 की कीज को आप 500 टाइम्स प्रेस कर दें, कितनी बारी 507 टाइम्स. इसको अगर आप 507 टाइम्स प्रेस कर दें एंड 1 को 2 टाइम्स प्रेस कर दें, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो ये भी एक केस बन सकता है. बाय द वे ये काफ़ी बड़ा नंबर होने का, बट यू कैन मेक. अभी एक और तरीका है आपके पास जो इजी भी है. आप 5000 चाहिए ना, इसको आप 5 बारी प्रेस कर लें. 1000 वाले को जो रेड में लिखा है उसको ध्यान देंगे, इसको आप 5 बारी प्रेस कर लें. तो आपको ये तो 5 बार प्रेस करने पे 5000 तो मिल गया. अभी 72 चाहिए, यानी 10 वाले को आपने 7 टाइम प्रेस कर लिया एंड इसको 2 टाइम्स. तो ये और ये भी एक तरीका हो गया. तो आप चाहो तो ये वाला तरीका आसान है, इसको भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन. अब देखिए, फॉर ईच नंबर्स गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स. थिंक दैट चिट्टी बी ए क्रिएटिव. तो चलो भाई इसको देखते हैं पहले 8300 को. इसको मैं आपको बता दूं, इतना टफ नहीं है. आप 1000 वाले को 8 टाइम प्रेस करो और 100 वाली बटन को 3 टाइम्स प्रेस करो. सो यू विल गेट दिस रिजल्ट. सिंस 2 वेज से लिखना है तो एक वेज मैं आपको और बता रहा हूं. इसी का दूसरा तरीका आप समझे. यू कैन प्रेस 1000 को आप 5 टाइम्स प्रेस कर लो और 100 को आप, अब देखिए ये 5000 हो गया है ना. अभी बाकी कितना है इसमें 3300, यानी 33 टाइम्स प्रेस कर लो. ये एक दूसरा अल्टरनेट मेथड हो गया. तो दोनों तरीके आपके पास है, यू कैन यूज. ओके, एनी 2 और भी कई हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते थे. जैसे मैं 1000 को 6 टाइम प्रेस कर लूँ, लेकिन मैंने 2 तरीके बता दिए. अब इस नंबर को बताना है 40,000, बिकॉज ये 10,000 से बड़ा है. तो आप क्या करो, 10,000 को प्रेस कर लो 4 टाइम्स एंड 629, यानी आप 100 वाले को 6 टाइम प्रेस कर लो एंड 10 वाली की को 2 टाइम्स, देन 1 वाली की इसको आप 9 टाइम प्रेस कर लो. सो यू विल गेट द रिजल्ट. अभी इसका एक मैंने बना दिया है, दूसरा आप लोग बना लो. मैं हिंट दे दे रहा हूँ, इसमें आपको 1000 वाले को 40 टाइम प्रेस करना है, बाकी आपको प्रेस करना है. कमेंट में इसका भी आंसर लिखेंगे. लास्ट वन, अब देखिए आखिरी वाला देख लें इसी का. इसमें देखेंगे तो 56,000, तो इसमें भी सेम है. 10,000 वाले को 5 टाइम प्रेस कर लो. 5 टाइम प्रेस कर लिया, 50,000 बन गया. 6 है, यानी 6,000 वाली की को 6 टाइम प्रेस कर लो. 300 है, यानी कि इसको 100 वाली की को 3 टाइम प्रेस कर लो. अभी 54 भी है, यानी 10 वाली की इसको 5 टाइम कर लो. 4 भी है, यानी 1 वाली की को आप 4 टाइम्स प्रेस कर लो. सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट. तो आपको यही रिजल्ट आ जाएंगे. अभी इसका भी अल्टरनेटिव मेथड बता दूं, तो इसके लिए आपको 56 टाइम्स 1000 वाली को प्रेस कर देना है, बाकी 56 टाइम्स
एंड प्लस 300 है, यानी बाकी आपका सेम है। 305 इंटू 10 वाली को आपको 5 बार और उसके बाद 1 वाली को 4 बार। तो 2 अल्टरनेटिव मेथड बताने हैं, दोनों मेथड मैंने बता दिए। सो बाय यूजिंग दिस मेथड तो आप इसको क्या इन नंबर्स को लिख सकते हैं और नंबर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ऐसे कर लेंगे। इस वाले नंबर को देखें, इस नंबर पे देखते हैं, दिस इज व्हाट 66,666। वाह, 6 को ही रिपीट किया है। तो आप 6 मल्टीप्लाई 10, वेट 6 मल्टीप्लाई बाई 10,000 कर लेंगे तो 60,000 हो गया, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो 6000 हो गया, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे देन यू गेट 600। 6 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 60 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे या 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये आपका पूरा नंबर कैलकुलेटर में लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका आपको लिखना एक मैंने बता दिया। अभी 3 लाख वाले को भी क्लियर कर देते हैं। अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक इसका सेकंड मेथड आपको करना है, ठीक है। 3,66,000 यानी इसमें क्या 3 बारी हम करेंगे 1 लाख वाली की को, बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद 67,000 है यानी 6 टाइम 10,000 को प्रेस करेंगे। देन दिस इज व्हाट 7,000 यानी 7 टाइम्स 1000 वाले को प्रेस करेंगे। देन 8 टाइम्स 100 वाले बटन को प्रेस करेंगे। देन 1 टाइम्स 10 वाली बटन को प्रेस करेंगे एंड 3 टाइम्स 1 वाली बटन को प्रेस करेंगे। तो ये मैंने आपको ये 3,67,813 भी सिखा दिया। रेस्ट जो है आप इसको और नंबर्स कर सकते हैं।